क्या आप जानते हैं कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 9 लोग गायब हो गए थे? ये सच है। यह घटना अमेज़न के घने जंगलों में हुई थी। एक छोटा विमान आसमान से गायब हो गया। कोई संकट कॉल नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक खाली जगह जहां एक विमान हुआ करता था। खोज दलों को मलबा मिला। यह एक भयानक दृश्य था। विमान टुकड़ों में बिखरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि दुर्घटना भयानक थी, लेकिन एक बात और भी भयानक थी। विमान में सवार 10 लोगों में से केवल एक ही शव मिला। बाकी 9 लोग गायब थे। यह रहस्य गहरा गया। जांचकर्ता हैरान थे। कोई सुराग नहीं था, कोई जवाब नहीं था। लापता यात्रियों का क्या हुआ था? क्या वे दुर्घटना में बच गए थे? अगर ऐसा है तो वे कहां गए? जंगल में उनका क्या इंतजार था? जंगल फुसफुसाया। पेड़ों के माध्यम से हवा सरसराहट। ये एक रहस्य की तरह लग रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि जंगल प्रेत बाधित था। उन्होंने कहा कि वहां बुरी आत्माएं रहती थीं। उन्होंने कहा कि जंगल में जो गया वह कभी वापस नहीं आया। खोज दल ने अपना काम जारी रखा। वे हर दिन जंगल में गहरे उद्यम करते थे। वे लापता यात्रियों की तलाश कर रहे थे। वे जीवित रहने के किसी भी संकेत की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ खामोशी और रहस्य ही मिला। दिन रात में बदल गए। उम्मीद कम होने लगी। कुछ का मानना था कि लापता यात्री मर चुके हैं। दूसरों का मानना था कि वे अभी भी जीवित हैं, कहीं जंगल में खोए हुए हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, जंगल अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार नहीं था। जांच दल के एक सदस्य, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम रवि था, जंगल के किनारे पर खड़ा था। वह अन्य लापता लोगों के बारे में सोच रहा था। वह जंगल को घूर रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस कर सकता था कि कुछ सही नहीं था। वह अपनी आंत में एक ठंडक महसूस कर सकता था। अचानक उसने एक शोर सुना। यह एक फुसफुसाहट की तरह था। यह पेड़ों से आ रहा था। रवि सतर्क हो गया। उसने अपने टॉर्च को आवाज की दिशा में चमकाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नमस्ते, रवि ने पुकारा। क्या वहां कोई है? कोई जवाब नहीं था। केवल हवा की आवाज पेड़ों से होकर गुजर रही थी। रवि को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है। उसने महसूस किया कि उसे वहां से जाना चाहिए। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि कुछ जमीन पर पड़ा है। वह करीब आया और उसे उठा लिया। यह एक छोटा सा चमड़े का बैग था। रवि ने इसे खोला और सामग्री को बाहर निकाला। यह एक पासपोर्ट था और यह उन लापता यात्रियों में से एक का था। दिल तेज होने लगा। रवि को अपनी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने पासपोर्ट को और करीब से देखा। उस पर लगे फोटो में एक खूबसूरत महिला थी, जिसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। उसका नाम एवलिन था। रवि का हाथ कांप रहा था। उसने जल्दी से अपने बैग में और सामान देखा। एक डायरी, कुछ पैसे और एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था। रवि ने लॉकेट को खोला। अंदर एक छोटी सी धुंधली तस्वीर थी, शायद एक परिवार की। तभी रवि ने अपने पैरों के पास कुछ देखा। उसने अपनी टॉर्च को नीचे की ओर चमकाया। एक हाथ था। यह एक इंसानी हाथ था, जो झाड़ियों से बाहर निकला हुआ था। रवि के मुंह से एक चीख निकली। वह पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर चमकाया। जंगल की अंधेरी गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा था। वह अकेला नहीं था। सेक्शन 5, द स्ट्रेंजर इन द शैडोज। रवि की नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। वह अपने टॉर्च की रोशनी में अंधेरे में झांक रहा था। पेड़ों से परे देखने की कोशिश कर रहा था। हवा ने पेड़ों को हिला दिया, पत्तों को एक भयानक सरसराहट में भेज दिया। तभी उसने इसे फिर से देखा। पेड़ों के बीच एक झलक, एक छाया की तरह जो अंधेरे में फिसल गई। ये बहुत तेज था, देखने के लिए बहुत क्षणभंगुर था, लेकिन रवि को पता था कि उसने जो देखा वह वास्तविक था। वह अपने हैंडल पर अपनी पकड़ कसकर खड़ा रहा। उसका दिल तेज हो रहा था। कौन है वहां? वह चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं था, केवल हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट थी। लेकिन रवि जानता था कि वह देखा जा रहा था। वह उस भावना को नहीं हिला सका कि कोई या कुछ उसे देख रहा था। सेक्शन 6, द जंगल्स एम्ब्रेस। रवि ने जंगल में गहरे दौड़ने का फैसला किया, अपने पीछे अंधेरे और उस अज्ञात खतरे से दूर जो वहां दुबका हुआ था। पेड़ उसके पास से गुजरे, उनकी शाखाएं उसके कपड़ों और त्वचा को चीर रही थी। लेकिन वह धीमा नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर वह करता है तो वह इसे नहीं बना पाएगा। जैसे ही वह भागा, वह जंगल को महसूस कर सकता था जो उसे घेर रहा था, उसे अपने आलिंगन में बंद कर रहा था। पेड़ घने और ऊंचे हो गए, सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया और एक भयानक गोधूली बना दिया। हवा गाढ़ी और भारी थी, सड़ते हुए वनस्पतियों और किसी अज्ञात चीज की गंध आ रही थी। रवि जानता था कि वह खो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दौड़ना जारी रखा, अपने पैरों को तब तक धकेला जब तक कि वे उसके नीचे से बाहर न आ जाएं।
उसे उम्मीद थी कि वह जंगल से बाहर निकल जाएगा, वापस सभ्यता में, वापस सुरक्षा में। लेकिन जंगल का उस पर एक अलग प्लान। उसकी छाती में उछल गया। ये उन लापता यात्रियों में से एक था। सेक्शन 8 रेवलेशन। आदमी ने रवि को देखा। उसकी आंखें चौड़ी और जंगली थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा और हाथ खरोंच और खरोंच से ढके हुए थे। तुम, आदमी ने कहा। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। तुम यहां नहीं होना चाहिए। मैं खो गया हूं, रवि ने कहा। मैं मदद की तलाश में हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां क्या हुआ? अन्य लापता यात्री कहां हैं? आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति फैल गई। वे चले गए, उसने कहा। सभी चले गए। चले गए, रवि ने कहा। उनका क्या मतलब है? वे कहां गए? आदमी रवि के करीब झुक गया। उसकी आंखें एक जंगली रोशनी से चमक रही थीं। जंगल, उसने फुसफुसाया। जंगल ने उन्हें ले लिया। सेक्शन 9 एन अनसेटलिंग एंड। रवि ने उस आदमी की बात ध्यान से सुनी। उसका मन सवालों और भ्रम से दौड़ रहा था। जंगल ने उन्हें कैसे ले लिया? उनका क्या मतलब था? इससे पहले कि रवि आगे पूछताछ कर पाता, उस आदमी के चेहरे पर अचानक एक दर्दनाक भाव आ गया। उसने अपनी छाती पकड़ी। उसकी सांस तेज और उथली हो गई। क्या हुआ? रवि ने पूछा, आगे बढ़ते हुए। बहुत देर हो चुकी है, आदमी ने कहा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट में सिमट गई। मेरे लिए, उन सभी के लिए, जंगल हमेशा जीतता है। और उन भयावह शब्दों के साथ आदमी आगे गिर गया। उसकी आंखें खुली और खाली हो गईं। रवि अकेला रह गया था, जंगल के अंधेरे और ठंडे दिल में। क्या जंगल ने सचमुच उन सभी को ले लिया था? क्या रवि कभी सच्चाई जान पाएगा, या वह हमेशा के लिए जंगल के कई रहस्यों में से एक बना रहेगा?